Hello everyone, I am Angas Singh Pal with you, and today we are going to start chapter 1 of class 8th mathematics, and this lecture is on based on new syllabus of class 8 that will be introduced in 2026 session. तो जो नई बुक आई है गणित प्रकाश उसके पार्ट 1 का ये चैप्टर 1 है और ये चैप्टर आपके प्रीवियस जो क्लास थी सॉरी बुक थी पहले वाली उसमें भी है। तो इसके हम लेक्चर 1 को आज कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो अभी आप अप्रैल में जो सेशन शुरू होगा उसमें पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला यही चैप्टर आएगा। तो चलिए पहले इसी को शुरुआत करते हैं, तो बिना कुछ देरी के इसको शुरू करते हैं। तो जैसे चैप्टर का ही नाम ही है, स्क्वायर स्क्वायर एंड क्यूब। ओके, तो स्क्वायर एंड क्यूब रूट होना चाहिए आई थिंक, बट इसमें लिखा है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से, तो हम स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर उसको बोलते हैं नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विच इटसेल्फ, यानी कि उसी का उसी नंबर में प्रोडक्ट करा दिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको स्क्वायर ऑफ अ नंबर बोलते हैं और सिंपली इसी को स्क्वायर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो दिस इज द बेसिक फंडा कि आप उसमें उसी का मल्टीप्लाई करा दें, स्क्वायर होता है। ये तो बेसिक बात थी। अब पैटर्न्स और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं स्क्वायर्स की। देखो, पहले तो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या? जरा देखो, इसमें ये जो हम अगर 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का स्क्वायर करें तो इसके जो यूनिट डिजिट्स हैं वो क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें तो उनने दी हैं, कुछ हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके, क्या क्या दिया है? जैसे 1 का तो दिया है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर होता है, आपको मालूम है 36, और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 81 और 10 100। ओके, तो इसको कंप्लीट करेंगे तो और भी आ जाएंगे, बट हमें इनसे अपने जो 1 से 10 तक के स्क्वायर हैं इन्हीं से इसकी प्रॉपर्टी और पैटर्न का समझ आ जाएगा आपको। तो देखो, एक्चुअली देखना ये है कि किसका स्क्वायर करने पर कौन सा यूनिट डिजिट आता है। तो देखो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है। ओके, इसको थोड़ा साफ छोटा कर देते हैं। एंड 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6। ओके, एंड नाउ 5 के 5 ही इंड होगा, 6 का स्क्वायर 6 पे इंड होगा, एंड 7 के स्क्वायर में 9 आ सकता है, और 8 के स्क्वायर में भी 4 आ सकता है, और 9 के स्क्वायर में 1 आ सकता है। तो देखो, हम एक्चुअली यहाँ से कहना ये चाहते हैं, कुछ अगर इसके पैटर्न को हम ऑब्जर्व करें तो कहने का मीनिंग क्या है, वो ये है। देखो 1 कब कब आ सकता है, तो 1 आपके 1 आ सकता है जब आपके 2 नंबर का स्क्वायर हुआ हो। किसका? एक तो खुद 1 का, एक तो आपके 1 का स्क्वायर हुआ हो, दूसरा ये थोड़ा मुझे इसको ऐसे लिखने दो जरा, कि जो 1 है वो कब कब आ सकता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जो 1 है वो कब कब आ सकता है, तो एक तो जब 1 का स्क्वायर हुआ हो, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो, दूसरा किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 हो तो उसका जो स्क्वायर है उस पे 1 आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं 4 की बात करूं, ओके, ऐसे 4 कब कब आ सकता है, जब हमारा, ध्यान देना जरा, 4 आपको दो दिख रहा होगा, एक तो 2 के स्क्वायर पे दिख रहा है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो आ सकता है, या 8 पे आ सकता है। और किसकी बात करें जरा देखो, नाउ 5 की अगर बात करें तो 5 ओनली 5 पे आ सकता है। ओके, अच्छा ये पेन नहीं था, ये कुछ और आ गया था, चलो कोई बात नहीं। नाउ अगर हम 6 की बात करें तो 6 किस किस पे आ सकता है, 6 दो पर आ सकता है, एक तो खुद 6 के स्क्वायर पर आ सकता है, और 4 के स्क्वायर में भी आ सकता है, 4 4 जा 16। ओके, नाउ 7, 7 किसी के यूनिट डिजिट पे आता हुआ दिख नहीं रहा है। ओके, तो किसकी बात करेंगे अब हम, 9 की बात करेंगे। तो 9 कहाँ कब आ सकता है, 9 आपका यूनिट डिजिट पे कब आ सकता है, तो 9 आपका यूनिट डिजिट पे आ सकता है जब आपका किन किन नंबरों का, एक तो आपका
3 का, 3 3 जा 9, ओके दिख रहा होगा, और एक 7 पे आ सकता है। तो हमें देखना ये है एक्चुअली, इस चीज को दिमाग में रखना है कि जो यूनिट डिजिट 1 है वो कब आ सकता है, ऐसे यूनिट डिजिट 4 है वो कब आ सकता है। इनको आगे एप्लीकेशंस भी देखेंगे, फिलहाल इसके लिए ओके। यहाँ से आप एक चीज और नोट करिए, आपको इस वाली साइड पे कहीं भी आपको ये डिजिट नहीं मिलेंगे, 2 3 7 8, ये जो डिजिट्स हैं ये आपको किसी भी स्क्वायर नंबर में नहीं दिखाई देंगे। इसकी एक बेहद इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और इसी पे क्वेश्चंस भी होगा, तो इसको क्वेश्चंस में भी समझेंगे। चलिए, 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको लर्न करने नहीं चाहिए, बाकी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक इसकी एक प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी में यही देखना है कि कब कौन सा नंबर आता है, वो पैटर्न क्या है। पैटर्न आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस बनेंगे उसमें देखेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखो जरा अभी इसमें आइए जरा, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है, इसको अपने को सीखना भी है, समझना भी है और लर्न भी कर लेना है। आपको इसमें ये देखना है, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और उनका ऑड नंबर से क्या रिलेशन बनता है। तो देखो, वन खुद एक ऑड नंबर है तो वन का तो वन ही आता है, वन भी ऑड नंबर है, थ्री भी ऑड नंबर है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, फोर। फोर किसका स्क्वायर होता है, टू का। ऐसे ही 1 3 5 तो 9 आ रहा है, तो ये भी स्क्वायर होता है किसका, 3 का। ऐसे ये 1 3 5 7 ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। ओके, तो देखो इसमें पैटर्न ऑब्जर्व ये करना है। आप देखो जरा, इसको और कलर से ले लेता हूँ। देखो एक्चुअली देखना ये है कि इसमें नंबर ऑफ लेटर डिजिट वन था, वन ऑड नंबर था तो वन ही आया। 1 2 3 नंबर ऑफ ऑड नंबर, दो ऑड नंबर थे तो फोर आया। 1 3 5 इन तीन को सम किया तो एन आया। 1 3 5 4 एक 5 7 ये कितने डिजिट कितने ऑड नंबर है, फोर। तो भैया इनका सम कितना आया, 16। और 1 2 3 4 5, 5 का सम किया तो 25 आ रहा है। ऐसे ही सिक्स ऑड नंबर का सम किया तो 36 आ रहा है। कहने का मीनिंग ये है कि जितने भी ऑड नंबर होंगे, अगर हम उनका सम करना चाहें तो वो नंबर ऑफ ऑड नंबर मतलब वो कितने हैं इसके सम के बराबर आएगा। करेक्ट, इसीलिए ये रिजल्ट लिखा है, वी सी दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। फर्स्ट एन का मतलब है, इसको याद कर लेना, जब भी फर्स्ट लिखा हो कहीं भी तो इट्स मींस दैट स्टार्टिंग फ्रॉम वन। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम वन। तो एक्चुअली इसमें यही लिखा है कि भैया अगर स्टार्ट हो वन से और ऑड नंबर लिखे हो, उनका सम करना हो, तो वो किसके स्क्वायर के बराबर आता है, सम ऑफ एन स्क्वायर। जो सॉरी उनका सम है वो एन स्क्वायर के बराबर। व्हाट इज एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें मतलब सॉरी कितने टर्म्स को ऐड किया गया है। ओके, जैसे देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे, अच्छे थोड़ा सा डार्क हो जाए कलर, चलो अगर इसको लिख दें 1 3 5 प्लस 7 है, 9 है, 11 है, प्लस 13 है, प्लस 15 है, ऐसे अगर मैं लिख दूं तो इसका सम कितना होगा। तो इसका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसमें कितने नंबर अपन ने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका सम क्या होगा, 8। यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ टर्म n, तो इसका सम आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना कैलकुलेट किए। सो दैट इज n स्क्वायर, n स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, सो दिस इज 64। अब आप कहेंगे कितना, तो हम ऐड करके भी वैसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, बट अगर आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उसमें फायदा ही होता है। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, द सम ऑफ ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। ओके, ये चलिए दूसरी बात, स्क्वायर्स और ट्रायंगुलर नंबर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलते हैं जिसका स्क्वायर होता हो, जैसे 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट जो 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो इनके बीच में क्या है, कोई पैटर्न बनता है, कोई रिलेशन है, परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, तो देखो
जो 6th क्लास से 7th में आए हैं रिसेंटली, उन्हें तो पता होगा ट्रायंगुलर नंबर है, हेक्सागोनल नंबर है, एक जैकोबी नंबर भी हुआ करता था, ब्रन का नंबर भी सीक्वेंस होगा। तो ट्रायंगुलर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया जाए तो आपको एक ट्रायंगल सा बनता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि इन ये डॉट्स में आपको दिखाई दे रहा हो। ये इस तरीके का एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। तो 1, 3, 6, 10, 15। ओके। सॉरी, ऐसे नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। सिमिलरली जिन नंबर्स का अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाए तो उसमें एक स्क्वायर ग्रेड उसकी इतनी लेंथ उतनी विड्थ उतनी ही होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से बनते हुए दिखाई देगी। अब अगर इसी को जरा ध्यान से देखा जाए इस स्क्वायर नंबर को, तो देखो मैं इसका जरा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें ये वाला जो नंबर है अगर दिख रहा हो तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है। ओके, और ऐसे ही इसमें देखो अगर थोड़ा, इसमें ये वाला जो नंबर है ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है। तो स्क्वायर नंबर में ट्रायंगुलर नंबर, सॉरी ट्रायंगुलर नंबर दिखाई देते हैं अगर हम उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें। दूसरी बात ये भी है कि इनका अगर हम सम देखें तो ये 1 + 3, तो 1 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है, 3 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। 3 और 6 दोनों ट्रायंगुलर नंबर हैं। 6 और 10 ये भी ट्रायंगुलर नंबर हैं। तो हम उनके एक स्क्वायर नंबर को, देखो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसको जगह करते हैं। जो स्क्वायर नंबर होता है, स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर उसको हम दो दो सम में उसके लिख सकते हैं। किस किसके में? ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर, सॉरी स्पेलिंग माफ कीजिएगा, प्लस ट्रायंगुलर, दो ट्रायंगुलर नंबर में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो ट्रायंगुलर नंबर होते हैं उनका सम परफेक्ट स्क्वायर होता है अगर हम दो कॉन्जुगेटिव लगातार स्क्वायर नंबर को, सॉरी ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ दें। ठीक है, अब ये तो बात थी। उसके बाद आते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, जिस नंबर, जैसे हम दो नंबर का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालते हैं, अब इसको उल्टी प्रोसेस को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसको लिखते कैसे? जैसे देखो 8 का स्क्वायर 16 होता है, तो किसका स्क्वायर निकाला है? जैसे बाय का अगर स्क्वायर करें उसी में, तो किसी नंबर का, तो वो एक्स स्क्वायर है, तो उल्टा उसको एक्स को कहेंगे कि वो रूट है किसका? बाय का। बहुत कॉमन सा एग्जांपल इसमें है, साथ में ही ले लेंगे अपन कि जैसे 8 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट होता है 8, या उल्टा कह दो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। ठीक है, देखो मैं लिख के ही बता देता हूँ। ये मान लो ये 8 है और इसका स्क्वायर कितना होता है? 64। अगर आप इसको ऐसा लिख दें कि 64 का रूट बताओ, ये ओके, तो आप कह दोगे सर +-8, प्लस माइनस अभी थोड़ी आपको समझ से परे होगा, इसको बाद में देखेंगे हम। ठीक, तो रूट वही होता है किसी नंबर का जिसका स्क्वायर किया है, वो ओरिजिनल नंबर निकाल रहा हूँ तो वो क्या होता है? स्क्वायर रूट। और इसको कैसे लिखते हैं? एन स्क्वायर का जो नंबर है, रूट है, वो एन होता है, +-n होता है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट। अब बात आती है स्क्वायर रूट निकालने का। तो इसके दो तीन तरीके होते हैं। क्या क्या होते हैं दो तीन तरीके? देखो, एक तो फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन होता है, अरे स्पेलिंग तो मुझे माफ करिएगा भैया। अ, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन एक ही चीज है, सॉरी। ओके, और दूसरा एक जो नया मेथड आप देखेंगे वो होगा क्या? ये वाला, every square root can be expressed as a sum of conjugative odd number starting from 1। इसको हम क्या करते हैं, कोई भी स्क्वायर जो नंबर होता है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, और जब लास्ट में जीरो आ जाता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कितने नंबर सब्ट्रैक्ट किए। तो जैसे 81 है, तो इसमें कितने स्टेप्स आए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7,
8 9। तो ये जो नंबर है 81 वो किसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9। ऐसे ही जैसे आप देखो कॉमन सी बात है, आप जानते हैं कि 16 किसका होता है 4 का। तो हम क्या करेंगे इसमें स्टेप्स देखेंगे कैसे, देखो जरा। पहले हमने 16 में से 1 किया, कितना बचा 15। ओके, नाउ फिर 15 में से क्या करेंगे, 15 में से अगला स्क्वायर जो ऑड नंबर है वो कौन सा है 3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12। अब फिर 12 में से नेक्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो कितना है 5, तो 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 7। फिर 7 में से फिर अगला नंबर करेंगे कोई सा भी, सॉरी कोई सा भी नहीं, नेक्स्ट ऑड नंबर वो कितना है 7, तो कितना आ गया 0। अब आपने ये देखो कितनी बार ये काम किया 1 2 3 4। तो जो भैया जो 16 है उसका अगर रूट लिखना हो तो आप लिखेंगे 4। ओके, तो जितने स्टेप्स आते हैं ऑड नंबर के सब्ट्रैक्शन में वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। ओके, चलो बाकी जितना हो सकता था इसमें जो चीजें आएंगी वो क्वेश्चंस में आएंगी, तो आप क्वेश्चंस में समझते हैं और फिर देखते हैं। ओके, तो चलिए इसका जो फिगर इट आउट है वो पेज नंबर 10 पर है, तो उसी को करते हैं पहले और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, ओके, तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से पूछ रहा है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अब देखो भाई, अभी अगर थोड़ा सा ऊपर जाओ तो अभी हाल मैंने बताया था जब हम इसकी प्रॉपर्टी देख रहे थे, पैटर्न देख रहे थे, ये वाला देखो ये कि अगर कोई भी यूनिट कोई भी नंबर अगर ये 3 4 नंबर से एंड हो रहा हो 2 3 7 8, तो वो नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता है। तो आप इनमें से इजीली देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे एंड हो रहा है। देखो अगर इसकी बात करें पहले नंबर की तो ये 2 से एंड हो रहा है, अगले की अगर बात करें तो ये 8 से एंड हो रहा है, इसकी बात करें तो ये 7 से एंड हो रहा है, ये 9 है, तो क्या 9 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आ सकता है। आपसे पूछा कौन सा नहीं है ना, तो हमारे ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी ये 10 जो 8 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका होगा ये 33 का, तो इसमें लिखेंगे क्या, नंबर नंबर 2 30 2032 2032 2048 और जो एंड द नंबर 10 27 इंड्स विथ, ये किससे इंड्स हो रहे हैं, इंड्स विथ किससे एंड हो रहा है, एक 2 से एंड हो रहा है, एक 8 से हो रहा है, एंड किससे 7 से। हेंस दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हेंस दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, जो नंबर 2 3 7 8 हो अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, ये बेहद सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। नाउ ये जो नंबर है एक और है इसमें, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा कौन सा फोर्थ वाला, और इसका स्क्वायर रूट क्या है, ये 10 8 9 है। स्क्वायर रूट का अभी अगर क्वेश्चन होगा तो इसके सिखाते हैं, फैक्टराइजेशन से सीख लेना चाहे किसी से भी, अभी मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। ये जो है दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 33, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 33 होगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिक फंडा याद रखना है, जिस क्वेश्चन जिस भी नंबर के वो कोई सा भी नंबर हो 2 3 7 8 अगर इससे एंड हो रहा है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, so this is the question number second. Which one among 642, 1082, 2922, 362 has last digit as 4?
वो कह रहा है इन नंबर का, इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या, वो इसमें एक्चुअली थोड़ी सी मिसस्पेल्ट है या कुछ भी क्या, तो इनमें से किसका जो स्क्वायर होगा, जो वो बात कर रहा है स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा। ओके, तो देखो किस किस का स्क्वायर डिजिट आपका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा, बोले तो हैज लास्ट डिजिट 4, किसमें लास्ट डिजिट 4 आएगा। तो देखो इनका स्क्वायर करेंगे तो भैया इसमें लास्ट में 2 है, तो देखो जरा 2 इंटू 2 होगा तो इसके में तो 4 आएगा, इसमें भी देखो जरा, सॉरी इस वाले में देखो तो इसमें भी 2 इंटू 2 तो क्या आएगा 4 आएगा, इस वाले में भी क्या आएगा 2 इंटू 2 तो ये भी 4 आना चाहिए, और ये वाला इसका भी स्क्वायर होगा तो 2 इंटू 2 तो इसमें भी 4 आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सब में 4 आएगा। ओके, अच्छा इसमें एक नंबर कुछ गड़बड़ हुआ, अरे सॉरी क्वेश्चन गड़बड़ है इसमें, देखो 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 इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि एक मिनट, एक मिनट, ये ऐसा नहीं था, क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा था, मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक्चुअली ऐसा था 64 का स्क्वायर था, और ये जो क्वेश्चन ये था, ये था 108 का स्क्वायर, और ये जो था ये 292 का स्क्वायर, और ये जो क्वेश्चन था इधर इसको लिख दे रहा, दिस इज 36 स्क्वायर। ओके, तो इनके यूनिट डिजिट लिख देते हैं, तो यूनिट डिजिट ऑफ, देखो 64 है, इसका यूनिट डिजिट करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हो तो लास्ट वाले डिजिट को स्क्वायर करके देख लो, यानी कि इसमें चेक कर लो, तो देखो 4 4 जा, इसको ही देख लेते हैं, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ 6, ठीक। और अगर इसकी बात करें किसकी 108, 108, जब इसका स्क्वायर करने जाओगे तो आपको पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करना, आपको 8 का स्क्वायर करके देखना है, तो 8 8 जा कितना हुआ 64, तो भैया इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, इसका यूनिट डिजिट हो गया आपका 4, और इसका कितना था 6। सिमिलरली नेक्स्ट जो और बचा है कौन 292, तो 2 9 और 2, इसका स्क्वायर देखो जरा, तो इसका स्क्वायर देखोगे तो भी वही लास्ट में कौन डिजिट है 2, तो 2 इंटू 2 तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, और इसको भी देख लेते हैं, ये कितना 36, अब 36 में लास्ट में क्या है 6, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 6 इंटू 6 दिस इज 36, तो इसका लास्ट डिजिट 6 आएगा, तो इनमें किसका भैया आपका 4 आ रहा है, तो आप देखेंगे ओनली दो नंबर ऐसे हैं जिसमें 4 आ रहा है, और एक तो 108 वाला और एक ये 292 वाला। ओके, तो उसने पूछा था विच वन अमोंग हैज लास्ट डिजिट 4, तो इसको थोड़ा मैंने वैसे लिख दिया है, आप ऐसे लिखेंगे इसको, द नंबर द नंबर द नंबर विच वन 108 108 and which one the number 292 292 has last digit 4। ओके, तो ये नंबर है जिनकी लास्ट डिजिट क्या है 4 है, हम बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हैं, अभी हाल देखे थे हमने कि किसका डिजिट का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट क्या आता है। ओके, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, देखो ये जो नई बुक है इसमें आपको तकलीफ कहाँ आएगी, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में क्यों आएगी, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में तकलीफ आएगी आपको, प्रॉब्लम क्या है इनमें, इनने एक काम किया है क्या कि वो आपको जो कंसेप्ट है बहुत मतलब जो इनके तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के लिए वो बहुत उसमें लैंग्वेज में दबा दिए हैं, तो आप वैसे पढ़ोगे तो आपको पता भी ना चले कि ये था बुक में कि नहीं था। ओके, बट चलो कोई ना,
जैसे इसमें पूछा है गिवन, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इनको मैं सही करता हूँ अगर हो जाएगी तो। अरे भैया अरे अभी ये पूरा, मुझे थोड़ा इसको सही करने की कोशिश करनी है। एक्चुअली ये स्क्वायर था, इसमें भी ये 5 क्या था, ये स्क्वायर था, तो ये गड़बड़ हुई थी इसमें। अच्छा, अरे अभी एक और चीज, ये भी आपका जो 126 है ये भी क्या था, स्क्वायर था। अब ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया, तो लेट मी फिक्स इट नाउ। देखो इसमें पूछा है कि अगर आपके पास जैसे 125 का स्क्वायर है, दिस इज 1562 होता है, तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126। तो दो तरीका है भैया, आप 125 का आपके सामने दिया है, 126 का निकाल लो। अब बोला आप लिख कैसे सकते हैं इसको, ओके, आप लिख कैसे सकते हैं इसको। तो अब अपन पहले एक काम करते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि भाई क्या है, देखो एक्चुअली ये अगर आप नंबर देख रहे हो, ये वन ये फिर से हो गया, अरे एक मिनट जस्ट अ सेकंड होल्ड इट। अरे पूरा, सॉरी, इसको दोबारा फिक्स करते हैं। एक मिनट, ये स्क्वायर वाला तो मामला गड़बड़ हो गया। अरे भैया जी, ओए होए 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 होए, लेट मी डू दैट। इसको एक मिनट फिक्स करने दो थोड़ा सा, नहीं तो ये क्या है फिर प्रॉब्लम ही आ जाएगा। अरे भाई आ जा, अरे यार, हम्म, एक सेकंड, सही है यार, क्यों दिक्कत कर रहा है भाई तू। हम्म, मैं सब कुछ सही करने की कोशिश करता हूँ तो उल्टा बिगड़ हो जाता है। चलो भाई, ये 1 to 5 ये तो सही था, इसकी वैल्यू बतानी चाहिए अपने को, इसकी। हाँ ठीक है जी। देखो, तो इसमें कंसेप्ट क्या है एक्चुअली, इसको देखेंगे तो आप देखेंगे ये 125 का स्क्वायर है, और आपसे पूछ किसके बारे में रहा है, 126 की में, तो 126 क्या है, 125 से एक कैसा है, एक ज्यादा है, ओके। तो इसके पीछे कंसेप्ट ये है, द डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन का स्क्वायर एंड एन प्लस वन, अगर कोई नंबर एक ज्यादा हो तो वो किसके द्वारा गिवन होता है, एज, सॉरी, एज गिवन बाय, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं करके देख लेते हैं। देखो एन माइनस, सॉरी, एन प्लस वन का स्क्वायर, माइनस करेंगे इसमें से किसको, एन स्क्वायर को। थोड़ा सा अगर ये आता होगा इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एन स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस टू एन, और माइनस का क्या हो जाएगा, जे एन स्क्वायर का एन स्क्वायर। तो भैया अगर देखो जरा, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो भैया बचा क्या, तो बचा तो ये है क्या, ये टू एन, सॉरी, टू एन प्लस वन, यही इसमें कंसेप्ट हो गया भैया। ये जो रिमेनिंग है, ये कोई भी एक नंबर एन स्क्वायर हो और एक उससे एक ज्यादा का स्क्वायर हो, तो उनके बीच में ये नंबर कैसे दिया जाएगा, टू एन प्लस वन के हिसाब से। ओके, अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एन कितना है, हेयर एन इक्वल टू व्हाट, हमारे पास जो एन है वो कितना है, 120, 125, ओके। सो दिस इज 125। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 125 का स्क्वायर, तो वैसा का वैसा, इसको हम लिख सकते हैं किसमें, टू एन प्लस वन, किसको, 126 को।
ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2n+1। तो देखो इसको लिख देते हैं 2n+1। तो 2 और n की 126, 125 +1। तो इसको आप लिखें अगर, तो दिस इज 125 का स्क्वायर तो कितना होता है, ये ऊपर ही लिखा है कितना, 5 2 सॉरी 15625। और ये जो बचा है इसमें अगर हम इसका 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 5 जा 1। तो चलो पहले ऐसे लिख देते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2। तो दिस इज +1। तो अगर हम इसको इसमें इस शकल में इसको ऐसे लिखें तो ये जैसा का तैसा 15625, और ये इसमें प्लस कर लो तो ये 251। तो ऐसा आंसर अगर कोई मिल रहा है, हाँ मिल रहा है बिल्कुल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। अच्छा, इसका मैं जनरलाइज अगर फॉर्म लिखूं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, n² +2n+1। ये इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ये एक मेरी तरफ से फॉर्मूला मान लो, कुछ भी मान लो, ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, इस तरीके से ये यही लिखा हुआ है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि एक नंबर दे दिया जाए फिर उससे अगले वाले को बोला जाए कि इसको कैसे लिख सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्मेट में, n² 2n+1। n क्या होगा, पहला। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अपने पास समय ज्यादा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें जरा, देखो कुछ तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं जो आपको ऐसे लगेंगे आपने किए होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ही देख लो जरा, क्या पूछा है हमसे। ये पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। उस स्क्वायर की साइड लेंथ बताइए जिसका एरिया कितना हो, 441 मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो जरा, लेट कर लीजिए, लेट द साइड, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज दैट बाय। ओके, आपको गिवन क्या है, आप गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना है, 441 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, आप तो जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो एरिया जो होता है भैया वो तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्या, साइड इंटू साइड, यानी कि बाय इंटू बाय। और एरिया आपको नंबर में भी दिया है तो ये दोनों चीजें मैथमेटिकली अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो एरिया कितना है, 441 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड नाउ दिस विल बिकम व्हाट, वाई स्क्वायर। अब एक चीज आपको यहाँ से सीखनी पड़ेगी, वही बता दे रहा हूँ। जैसे ये लिखा है बाय स्क्वायर, इसके बगल में लिखा है एक्स। अगर आपको बाय की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आपको रूट हटाना पड़ेगा, सॉरी स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए इस साइड रूट लग जाता है। तो देखो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 441 मीटर स्क्वायर इक्वल टू बाय, यही हमें चाहिए। अब इसका रूट निकालना है, रूट कैसे निकालते हैं, तो या तो डायरेक्टली याद होना चाहिए या आप किससे जा सकते हैं, फैक्टराइजेशन से जा सकते हैं। ओके, तो देखो जरा, ऐसे निकालते हैं पेयर बना बना के, जिसको याद नहीं हो उसको याद दिला दें क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे आप लोग जल्दी। तो चलो 441, इसमें डिवाइड किससे जाएगा तो देख लेते हैं, 3 से। 4 4 जहाँ 3 से चला जाएगा तो 3 बन जा 3, और दिस वन बिकम 14, 3 4 जा 12, और 2 3 7 जा 21। नाउ किससे जाएगा, 7 से। सॉरी, एक बार और चला जाना चाहिए 2 से, 3 से। तो 3 से ही दे देते हैं, पहले 7 से दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो दिस इज 3 4 जा 12, and this is what, 2 27, 3 9 जा 27। now this is clear, 7 बन जा 7, now 7 बन जा 7। तो इनमें अब दो दो के पेयर बना लेते हैं, कुछ याद हो तो। इस दो का पेयर, इस दो का पेयर, इन दोनों का प्रोडक्ट एक एक आता है तो आंसर हो जाता है। तो यहाँ से बाय कितना आएगा, कितना, 3 7 जा 21 मीटर। ओके, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका एरिया देके साइड पूछ ली थी तो उसका रूट निकाल देना था सिंपली। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा।
Now let us move to the question number 5. Now question number 5, इसमें थोड़ा स्पेस बढ़ा देते हैं. ओके, चल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर. ध्यान देना जरा, क्या पूछा है? स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 एंड 10. इससे डिविजिबल भी होना चाहिए और वो नंबर कैसा होना चाहिए? स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए. तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए एक फिक्स तरीका है जो लगाना है हमेशा. क्या है वो फिक्स तरीका? आपको क्या करना है? पहले इनका एलसीएम निकाल लेना है. क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है. तो फर्स्ट we find LCM of 4, 9 and 10. ओके, अब इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये ऐसे निकालते हैं. आपको किसी को याद होगा तो 4, 9 एंड 10 ऐसे ही निकलता था. बचपन में ऐसे ही सिखाया होगा टीचर्स ने. नहीं सिखाया होगा तो बता दे रहे. इनमें एक साथ डिवाइड देंगे तो पहला प्राइम नंबर 2 है. 2 2 जा 4, 9 में जाएगा नहीं. 2 5 जा 10. अब सारे नंबर अलग अलग हो गए, इनको डायरेक्टली करा लेते हैं. तो इसका एलसीएम क्या आएगा भैया? 2. और ये वाले नंबर सीधे मल्टीप्लाई करा दो क्योंकि ये सब अलग अलग नंबर हैं. अब सबको अलग अलग ही देना पड़ेगा तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा लो. दिस इज 2, 9 into 5. So what is the LCM of this number? So LCM is what? 10, 9 to the 18. तो 180. ओके, इनका एलसीएम क्या आया? 180. ओके, अब इस ये तो एलसीएम आया तो 180 तो स्क्वायर नंबर है ही नहीं. किसी का होता है क्या 180? हमें इसको स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा. तो कैसे बनाए इसको स्क्वायर नंबर? तो हम इस या तो इसमें आपको बोला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम इस नंबर की टेबल को लिखते हैं और वो स्क्वायर नंबर तक पहुंच जाए ऐसे नंबर तक हम लिखते हैं. अच्छा, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है. हर बार ऐसा करना पड़ेगा क्या? नहीं, देखो, अगर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 2. इसको ऐसे लिख सकते हो 9 को 3 इंटू 3. अब एक 5 बचा. ध्यान देना जरा. तो अगर मेरा इस 5 का भी एक पेयर बन जाता तो इनमें से सब में से कॉमन आ जाता और वो परफेक्ट नंबर स्क्वायर होता. तो मैं क्यों ना इसमें जो 5 कम पड़ रहा है इसके पेयर में उसी का मल्टीप्लाई करा दूं. है कि नहीं? तो देखो, टू मेक टू मेक स्क्वायर नंबर टू मेक स्क्वायर नंबर हमें अगर इसको स्क्वायर नंबर बनाना है तो इसका पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा जो यहाँ आपको खाली दिख रहा होगा. इस यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जी, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नंबर. तो क्या लिखना पड़ेगा? 5, क्योंकि इन देखो इन दोनों के तो पेयर बन रहे हैं. 2 का भी बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 अकेला पड़ गया. या तो इसको हटाओ या क्या करो. अब हटाएंगे तो स्मॉलेस्ट नहीं बचेगा. तो हमें इसमें यही काम करना पड़ेगा कि भैया क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का. मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 5. ठीक. तो जैसे ही हमने इस नंबर में इसमें 180 हमने मल्टीप्लाई कराया 5 का, इसका 5 का, सॉरी, तो जे 18 5 जा 90, 0 एंड 0. एंड वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 900 व्हाट? दिस इज नथिंग बट 30. ओके, तो हमें से इस क्वेश्चन को करने का सिंपल फिक्स तरीका है. क्या करें? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालें. ओके, जो नंबर एलसीएम आए उसके पेयर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें इस तरीके से. और फिर उसमें देखें कि किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है. जितने भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा हो उसी का उसमें क्या करा दें? मल्टीप्लाई. तो आपका आंसर आ जाएगा विदाउट टेंशन. चलिए. देखो ना, चलिए अब इसमें कितने क्वेश्चन से देखते हैं जरा इस एक्सरसाइज में. 7 8. अरे ये तो थोड़ा इधर हो गया. चलो कोई बात नहीं. इसको करते हैं कुछ. चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक यहीं छोड़ते हैं, फिर अगली उसमें देखेंगे क्लास में, क्योंकि अभी काफी समय हो जाएगा. तो थैंक यू. ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.
फिर अगली क्लास में मैं इसको कवर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।